ईश्वर शर्मा जी मेलबर्न से। जय जय श्री हरिवंश जी। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि महाराज जी, आपकी कृपा एवं आशीर्वाद से मन में धामवास की प्रबल इच्छा एवं विश्वास जागृत हुआ है। शरीर की पत्नी की धाम आने की इच्छा तो है, परंतु वो अभी नहीं आना चाहती। धाम को चिन्मय एवं सीमा रहित कहती है और हमें विदेश में ही रहते हुए भजन करने की सलाह देती है। आपके मुख से धर्म एवं परम धर्म के विषय पर कई बार सत्संग एवं एकांतिक में सुना है। क्या जीव को परिवार के प्रति धर्म को छोड़कर परम धर्म के निर्वाह हेतु धामवास करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन। परम धर्म को छोड़ने से थोड़ी होता है, परम धर्म स्वीकार से होता है। पत्नी में भी वही परम तत्व है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही परम तत्व है, जो भारत में है वो विश्व में। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। अब पत्नी सुनी सुनाई बात कहे कि चिन्मय चिदानंदमय, वो आपको पर आप जैसे दिल्ली में टहले, वहां भी भगवान है, कोई कणतन। आप वृंदावन में टहले, कैसा लगेगा आपको? क्या दृश्य में अंतर होगा और क्या आपके हृदय में अंतर होगा? एक क्रूर पापात्मा के अंदर भी भगवान है और एक महात्मा के अंदर है। पापात्मा के पास बैठिए और एक महात्मा के पास बैठिए, अंतर लगेगा ना? क्यों? चिन्मय चिदानंद भगवान हम भी कह रहे हैं ना, कहो सो कहा जहां पर। इसलिए पहले कहा है ऑस्ट्रेलिया में भी भगवान है, पत्नी में भी भगवान है। उस तत्व को अनुभव करने के लिए पद्धतियां बताई गई। कल भी चर्चा ये की थी, पद्धति शास्त्र पद्धति। एक है व्यतिरेक और एक है अन्वय। अन्वय माने है, व्यतिरेक माने नहीं है। जहां हम फंसे हैं पहले हमको सूत्र लगाना पड़ेगा, ये नहीं है। जैसे जब सब में भगवान है, तो मान लो हम कहीं आसक्ति कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, तो वो भी भगवान ही है ना। पर ये समझने के लिए पहले हमें उसे छोड़ना होगा, उसका राग छोड़ना होगा। जब राग व्यतिरेक ये नहीं है, जैसे उपनिषद कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पहले व्यतिरेक पद्धति स्वीकार की ना कि ये सत्य नहीं है, ये सब झूठा है। उमा का हूं मैं, अनुभव अपना, सत हरिभजन, जगत सब, ये व्यतिरेक पद्धति, ये सब मिथ्या है, ये सब स्वप्न है। आगे बढ़े, फिर जब अनुभूति हुई और लौट के देखा तो क्या दिखाई दिया? सर्वम खलमिदम ब्रह्म। वही उपनिषद जिसने बताया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वही क्या बोला? बोला सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। अब अनुभूति हुई, है और नहीं है, ये दो सूत्र बनाए गए हैं। जहां हम आसक्त हैं, भोगों में आसक्त हैं, शरीर में आसक्त हैं, वहां जो है उसका अनुभव करने के लिए ये जो आसक्ति जिसके रूप में हुई, ये नहीं है। जैसे ये रूप है, ये 100 वर्ष पहले कभी नहीं था सृष्टि में इस रूप में। कुछ समय बाद, क्योंकि इसमें वर्ष नहीं लगा सकते, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, तारीख, वो भगवान जाने, इसकी सत्ता ही नहीं रहेगी इस रूप की, नहीं है ना। तो बीच में जो दिखाई दे रहा है क्या? पहले तो इसको हम व्यतिरेक किया, नहीं, ये परिवर्तनशील नाशवान शरीर है। अब उसका मंडन कर, है कौन? ये बना कौन? बोले वही बनाना। यही अनुभूति का क्रम है। पहले जहां तुम फंसे हो वहां ये नहीं है, हटो, उसे कहते हैं वैराग्य। फिर जो तुम्हें अनुभव होगा, फिर जो दृष्टि आएगी वो ब्रह्म दृष्टि, फिर आएगा कि वही है, वही है, वही है। इसके लिए हमको सानिध्य चाहिए, हमारा वातावरण मंगलमय हो, हमारा संग मंगलमय हो, हमारी चाहते, उनको हम रोक नहीं सकते, चाहतों को रोका नहीं जा सकता। जैसे एक प्रबल धारा बह रही है, अब उसको अगर रोकना है तो सामने से नहीं रोक सकते। क्या करो, साइड से पहले नहर निकालिए, उसकी प्रबल धारा को रोकिए, तो हम अपनी चाहतों को बदलते हैं, मोड़ देते हैं। वृंदावन जाऊं, प्रभु के दर्शन करूं, संत समागम करूं, साधु सेवा करूं, उनको सुख पहुंचे, ये चाहत है। उसको भागवतिक मोड़ दिया। जो प्रबल धारा चाहत में हमें घसीटे ले जा रही थी, उसको हमने छोटी छोटी बातों में बांटा, और वो सब सत्य है। भगवान का नाम इतने समय तक जपूं, इतना पाठ कर लूं, इतनी बार अमुक जगह दर्शन करने जाऊं, ऐसा करूं, ये चाहते क्या हुई? जो प्रबल भोग वासना की चाहती, वो बांटना शुरू किया। अब वो जो प्रबल धारा थी वो कमजोर हुई, क्योंकि उससे नहरें निकल गई ना। अब सीधे घुमा के बांध लो, अब वो सारा पानी इधर जाएगा, अब सारी चाहत इधर आ जाएगी कि यार कोई सुख नहीं है, एक सुख तो मात्र भगवान में है, उनके भजन में। बहुत बार भोगा है, जिसको हम चाहते हैं कि ये मिल जाए तो मैं, उसको बहुत बार किसी ने, उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस स्थान, मतलब ये है क्या, मतलब नहीं है, बांध लग गया। अब वो जितेंद्रिय होकर भगवान के मार्ग में चला। हम सीधे नहीं रोक सकते, चाहते हैं ऐसे करके, फिर हमें भगवत तत्व का बोध, ज्ञान, प्रेम, आनंद सब, फिर लौट के आ जाओ। देखो एक बार नहीं नहीं नहीं, और जब है में आ गए तो फिर उन्हीं के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता। भागे थे समाज छोड़कर, घर छोड़कर, आए लौट के कहा? घर में आ गए, समाजे में आ गए। जाओगे कहा? घर में कितने लोग होते? 2 4 5 10 लोग। भागे थे, भागे, चलो एकांत सेवन, उसके परिणाम हजारों लोगों के बीच में आए ना। क्यों? अब वो जो था भ्रम, ये मेरे, ये पराये, ये अच्छे, ये बुरे, वो उनकी कृपा से चश्मा मिला और समझ में आया नहीं नहीं नहीं, गलत, वही है, वही है, वही है। अच्छा वही है, आप बैठे हो ना, आपसे राग है ना, आपसे द्वेष है, प्रेम है ना, आपके रूप से ना, आपके प्रभाव से। आप में जो विराजमान बिजली है, ऊर्जा है, बस मेरे प्रभु इन रूपों को धारण करके आए, आपको प्रिय लगेगा। हम भले आपसे ना बोले कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप यहां से निकलोगे तो आपका हृदय एक बार याद करेगा, आप हमसे प्यार करेंगे क्योंकि हम आपको प्यार कर रहे हैं। पर आपके रूप को नहीं, आपके वैभव को नहीं, आपके बाहरी नहीं, आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप हमारे प्रिय रिश्तेदार हो, प्रिय निज जन हो। कैसे? हमारे प्रभु के रिश्ते से आप सब हमारे प्रभु के हो। बस अब ये बात समझ में आई ना। और भागे काय के लिए थे? किसी से कोई मतलब नहीं रखना, ये सब बंधन कारक है। और जब समझ आई तो उसी बंधन में बड़े भयानक रूप में आ गए, सब मेरे प्यारे, अब कोई बंधन नहीं। ऐसा नहीं कि आप सब जाओगे और हम जब ध्यान में बैठे या भजन में बैठे तो आपकी मूर्ति आएगी, नहीं, ये नहीं होगा। आपकी ऐसे याद नहीं आएगी ऐसे रूपों की। हाँ, अगर आती है तो आपका भजन होगा, आपका गाढ़ चिंतन होगा, वो आके
नहीं नहीं आएगी, ऐसे नहीं, क्योंकि वो एक जैसे शीशा के महल में खड़े हो जाओ ना, तो आपको लाखों करोड़ों रूप दिखाई देंगे अपने, लेकिन आप लाखों करोड़ों नहीं है, आप एक है। ऐसे ही ये सब रूप है, वो एक परम तत्व इनमें भास रहा है, इन्हीं में विराजमान है। देखो ये सब ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, अनुभव होगा, आचरण पवित्र रखो, खान पान अच्छा रखो, दूसरों को सुख देने की भावना बनाओ और नाम जप करो, आनंद में हो जाओगे, निहाल हो जाओगे हर परिस्थिति में। जिसे नहीं कहते मस्ती, अभी मस्ती क्या देखा, व्यसन रुपया पैसा भोग, ये मस्ती नष्ट करते हैं। मस्ती पर से नहीं होती, मस्ती श्वास से होती है। जब आप स्वाद को जानोगे तब जो मस्ती आएगी, वो मस्ती मृत्यु भी नहीं मिटा सकती, मृत्यु भी नहीं मिटा। वो मस्ती ही क्या जो जरा सी बात में बोले यार अभी तो बहुत मस्ती थे, क्या बात हो गई, बोले टेंशन हो गई अमुक बात, क्या मस्ती यार, मस्ती तो मृत्यु भी जो मस्ती को ना मिटा पाए उसे मस्ती कहते हैं, पर इतनी सस्ती नहीं है ये मस्ती, इतनी सस्ती नहीं है। इस मस्ती में प्राणों की बाजी लगाई जाती है, तो जीत गए तो निहाल हो गए, हार गए तो फिर रास्ता दिया जाएगा आपको। इसमें हारने वाले पर भी इनाम है, अगर हार गया तो भी उसको पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि इतने बड़े खेल के तुम खिलाड़ी हो, अब आगे बढ़ो। और अगर जीत गए तो फिर क्या, जयति जयति जग उच्चरय, जयति जयति जग, पूरा संसार उसकी जय बोलने लगता है। जय हो, तुमने जहां हम फिसल गए, गिर गए, फंस गए, वहां तुम लांग गए, जय हो तुम्हारी, जय हो। तो ये भगवत मार्ग है हमारे समीप आपको आने का और हमारे को आपसे बोलने का। ये जो प्रभु ने अवसर दिया है, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, बहुत कीमती समय है। उस समय को जैसे हम आपस में व्यतीत कर रहे हैं, इसकी सार्थकता होनी चाहिए। नशे को जहां तक हो सके तत्काल छोड़ने का विचार करो। गंदे आचरणों में जो हमसे गलतियां हुई उनका पश्चाताप करके आगे से गलती ना हो, और खूब राधा राधा कृष्ण कृष्ण या जो गुरुदेव ने नाम दिया है खूब नाम जप करो, और ये जीवन आनंद में जाए। हम कोई पशु थोड़ी यार कि कर्म बंधन वाले भोग भोगते रहे, अरे हम मनुष्य हैं, उन कर्म बंधनों को भी मिटाएंगे और दूसरों को भी सुखी करने की सामर्थ्य में है। हम अपने को सुखी नहीं कर पाए, देखो ना, एक ने अपने को संभाला तो लाखों को संभाल दिया। महात्माओं को देखो, संत महात्माओं जो वास्तविक अपने प्राणों की बलि देकर हमको स्वतंत्र कर दिया। हमारे देश के देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमको स्वतंत्र किया। आज हम स्वतंत्रता का सुख भोग रहे हैं ना। ऐसे ही एक परतंत्रता और है माया की, अगर इसको मिटा दो तो फिर परम स्वतंत्र हो जाओगे, फिर आनंद मगन हो जाओगे। और इसी स्वतंत्रता के लिए भगवान ये संग देते हैं, बड़े भाग पाइप सत्संगा भी नहीं प्रयास हो। खूब नाम जप करो। मेरी प्रार्थना है, इन नशों में कोई तुम्हें सुख नहीं दे सकता, कोई नशा, केवल तुम्हारे समय, धन, स्वास्थ्य और बुद्धि, इनका नाश ही होता है। व्यसन से कभी, किसी बेविचार से, गंदी आदतों से कभी तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। मन सिखाता है अगर हमें भोग ले तो थोड़ा हम विश्राम, नहीं नहीं, वो और तृष्णा बन जाएगी। इसलिए बहुत शांत भाव से ये जीवन ऐसा व्यतीत करो कि हम मालिक के सामने जाएं तो हिसाब देने लायक रहें। है मनुष्य जन्म मिला कोई पशु पक्षी थोड़ी कि जो प्रारब्ध हुआ वही भोग लिया, वही, ऐसा नहीं। हम ऐसा भजन करेंगे कि अपने प्रारब्ध को मिटाएंगे, दूसरों के प्रारब्ध को मिटाएंगे और अपने प्रभु को रिझा लेंगे। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। राधा